आगे देखिए लिमिटेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखिए इक्विटी शेयर्स के कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे, कुछ सीमाएं हैं। फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर होल्डर के नजरिए से देखिए पहले, इक्विटी शेयर holders get dividend only when the company earns sufficient profit. The decision to declare dividend lies within the board of directors of the company. अब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट की हो, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही ये चीज डिसाइड करेंगे कि कितना डिविडेंड मिलेगा, अगर मिलेगा तो। There is high speculation in equity shares. This is particularly so in the time of boom when profitability of the company is high. अब इक्विटी शेयर्स में बहुत स्पेकुलेशंस होता है, ठीक है, ये उस समय ज़्यादा होता है जब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज का बहुत ज़्यादा होता है। Equity shareholders bear a very high degree of risk. In case of losses, they do not get dividend, and in case of winding of the company, they are the last to get the refund of their money investment. Equity share actually swim and sink with the fate of the company. अब देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, और अगर कंपनी बंद होने वाला है तो सबका पैसा चुकाने के बाद अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न मिलेगा। ये इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के भाग्य पर इनका होता है। कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो सबका प्रॉफिट, अगर कंपनी डूब रहा है तो सबका लॉस। अब फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इट रिक्वायर्स मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिले टू रेज फंड्स बाय इक्विटी शेयर्स। ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर इज मोर एज कंपेयर टू डेब्ट। अब देखिए इक्विटी शेयर्स जो होता है इसको इशू करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, इसीलिए जो फंड्स है उसमें रेज होने में डिले होता है। साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल है इक्विटी शेयर से वो ज़्यादा है कंपेयर्स टू डेब्ट। एज द इक्विटी शेयर होल्डर कैरी वोटिंग राइट्स, ग्रुप आर फॉर्म्ड टू गार्नर द वोट्स एंड ग्रैब द कंट्रोल ऑफ द कंपनी. दिस मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विच इज हार्मफुल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. आप देखिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट है, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत जगह पे ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और कंपनी को बहुत लोग कंट्रोल भी करना चाहते हैं. तो इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपस में मनमुटाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, जिससे कंपनी को चलाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है.